सूर्यावा नगर स्थित कन्या पाठशाला के पीछे हो रहे रविवार रात को निर्माण कार्य को पुलिस ने रुकवाया। सूर्यावा नगर पंचायत स्थित कन्या पाठशाला के पीछे की जमीन पर रविवार रात जब काम शुरू हुआ तो एक पक्ष के लोगों ने काम रोकने का प्रयास किया, लेकिन निर्माण करने की तरफ से बड़ी संख्या में मजदूर पहुंचे थे। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। सूचना पाकर सूर्यावा थाना अध्यक्ष प्रदीप कुमार सक्रिय हुए। मैं फोर्स पहुंचे, जैसे ही पहुंचे तब से सभी मजदूर भाग खड़े हुए थे। हम जोड़ते हैं उस व्यक्ति से जिनका आरोप है हो रहा था अवैध निर्माण। शंकर जी, क्या मामला है? ऐसा सुनने में आया है कि आपके जमीन पर निर्माण कार्य होता, जिस पुलिस कर्मियों ने बीती रात जाकर रुकवा दिया। हमारे जगह ज़मीन पे ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हैं, लोग मार रहे हैं, धमका रहे हैं। बर्मा है, उसमें पंडित लोग भी हैं, मुन्नुन भिरगू, ये सब हैं लोग। हमारे ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हैं, हमारे परिवार को मार रहे हैं, धमका रहे हैं। प्रशासन गई तो उसको मार धमका के भगाया, फिर निर्माण को रुकवाया, फिर भी वो लोग मान नहीं रहे हैं। मंगूरा ग्राम सभा में संदिग्ध परिस्थिति में लगी आग, उसमें से रखा हुआ सारा सामान जलकर हुआ राख। सूर्यावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा मंगूरा में मैनेजर के मढ़े में बीती रात संदिग्ध परिस्थिति में आग लग गई। जब तक आसपास के लोग पहुंचते, आग बुझाने का प्रयास करते, तब तक उसमें रखा सारा सामान जलकर राख हो चुका था। हम आपको बता दें, मैनेजर के अनुसार उसमें कुछ जरूरी कार्ड, आधार कार्ड, जमीन के कार्ड, मुकदमे की फाइल थी, सभी जल गए हैं। इससे अब उनको समस्या उत्पन्न हो गई है। जो कागजात जले हैं, इसमें कुछ बैंक के कागजात भी थे। इस तरह से मंगूरा ग्राम सभा में संदिग्ध परिस्थिति में मढ़े में लगी आग। सूर्यावा विकास खंड कार्यालय में 1 दिसंबर का होगा चुनाव, पहुंचे हैं अधिकारी और मतपेटियां। सूर्यावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत सूर्यावा विकास खंड कार्यालय परिसर में आज दोपहर में ही पहुंच गए चुनाव में लगे कर्मचारी, मतपेटी साथ में लिए। इस दौरान पुलिसकर्मियों की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। आप देखिए, यह खंड विकास कार्यालय सूर्यावा, इसके परिसर में पहुंचे हैं जो लगे हैं परवाने में जो निर्वाचन अधिकारी घोषित हुए हैं, और वो यहाँ पहुँच चुके हैं अपनी अपनी मतपेटियों के साथ। सूर्यावा ब्लॉक परिसर में 3 बूथ बने हैं जो 1 दिसंबर को इसमें वोट पड़ेगा। दुर्गागंज थाना प्रभारी निरीक्षक रामजी यादव या एएसआई अखिलेश कुमार यादव ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान। दुर्गागंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत आज दोपहर बाद दुर्गागंज थाना प्रभारी निरीक्षक रामजी यादव व उनके साथ उनके मातहत तथा एसआई अखिलेश यादव ने सामूहिक रूप से जब जंघई दुर्गागंज मार्ग स्थित वोड़ा नदी के पास वाहन चेकिंग करना शुरू किया तो आने जाने वाले दूसरे गली से भागते दिखे। फिलहाल इस दौरान 20 वाहनों का हुआ है ई चालान। यहाँ देखिए, हेलमेट तो लगा है लेकिन इनके पास डीएल नहीं है। इस संबंध में इनका यहाँ कर रहे हैं दुर्गागंज प्रभारी निरीक्षक रामजी यादव ई चालान। उसके बाद यहाँ यह एएसआई अखिलेश कुमार यादव पूछताछ कर रहे हैं, नंबर चेक कर रहे हैं। उसके बाद दिए हैं हिदायत। इस व्यक्ति के कागज़ तो सही मिला लेकिन मास्क नहीं लगाया था, उन्हें दी गई और कहा गया कि अब दोबारा आप लोग मास्क लगाइए, फिर भी उनका भी काटा गया जुर्माना। भदोही जिले में मिले हैं आज अचानक 12 कोरोना पॉजिटिव मरीज। भदोही सीएमओ डॉक्टर लक्ष्मी सिंह की पुष्टि होते ही सभी क्वारंटाइन कर दिया गया, संबंधित दवाएं दे दी गई हैं। हम आपको बता दें, पिछले दिनों भदोही जिले में कोरोना मरीजों की संख्या कम हुई थी। लोगों की उम्मीद जग गया था कि हमारा जिला अब कोरोना मुक्त होगा, लेकिन आज पुनः सोमवार को जब 12 लोगों कोरोना पॉजिटिव मरीज आई तो एक बार पुनः जिले में स्वास्थ्य कर्मियों में चहल पहल हड़कंप की स्थिति देखी गई। फिलहाल हमें आपको सरकार के सभी नियम कायदों का पालन करना होगा। ज्ञानपुर स्थित पुलिस लाइन में यातायात माह के अंतिम दिन आज बच्चों द्वारा पेंटिंग बनाया गया था, जिसका अवलोकन करने पहुंचे हैं भदोही एसपी रामबदन सिंह और उनके साथ बड़ी संख्या में जिले के पुलिसकर्मी उपस्थित रहे। यहाँ देखिए किस तरह से प्रथम, द्वितीय व
जो भी जैसा पेंटिंग था उसे पुरस्कृत किया गया। इस दौरान भदोही एसपी राम बदन सिंह ने कहा कि आप लोग यातायात जो नियम बताया गया है 1 माह तक उसका पालन करें। ज्ञानपुर क्षेत्र के कांवल डी में एक दूल्हे का सपना हुआ पूरा जब अपनी दुल्हन को आनने के लिए जाएगा हेलीकॉप्टर से। पिता से की जिद। हालांकि उद्योगपति बताए जा रहे हैं मिश्रा परिवार है, उद्योगपति हैं, उनके लिए ये कोई माने नहीं रखता। अब पहुंच चुका है उस ग्राम सभा में हेलीकॉप्टर जिससे आएगी बहू। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर रामपुर गंगा घाट पर लगी आज लंबी भीड़। इस दौरान बड़ी संख्या में सुरक्षा के दृश्य को देखते हुए पुलिसकर्मी उपस्थित रहे। कई थानों के पुलिसकर्मी पहुंचे था। आज कार्तिक पूर्णिमा का दिन सुबह से ही श्रद्धालुओं का भीड़ लग चुका था गंगा तट पर। वहीं नाविक भी तैयार थे किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए। आप देखिए यहाँ किस तरह से पुलिसकर्मी उपस्थित हैं, सुरक्षा व्यवस्था बनाए हुए हैं। ज्ञानपुर स्थित आज मतपेटियां व कर्मचारी हुए रवाना। देख रेख कर रहे हैं भदोही एसपी राम बदन सिंह। 1 तारीख को होने वाला है चुनाव, उसी को देखते हुए यहाँ देखिए भदोही एसपी राम बदन सिंह अपने मातहतों के साथ पहुंचे हैं और उनकी निगरानी में अब यहाँ से पोलिंग बूथ के लिए होंगे कर्मचारी और मतपेटियां रवाना, जहां 1 तारीख को भविष्य तय करेंगे वोट देने वाले कौन होगा अगला एमएलसी। फिलहाल यहाँ बड़ी संख्या में चल रही है तैयारी, अब हो रहे हैं यहाँ से रवाना। ज्ञानपुर से अब यहाँ से कर्मचारी हो रहे हैं रवाना, वो अपने बूथ तक पहुँचेंगे और 1 तारीख को कराएंगे मतगणना। इस बीच आप देखिए जिनकी जहां संख्या है, संख्या के आधार पर वो पहुंचेंगे। यहाँ अपना देख रहे हैं सूचना। इस सूचना के आधार पर किसको किस ब्लॉक में जाना है, किसी को भदोही, किसी को सूर्यावा, किसी को अभोली, किसी को डीग ब्लॉक जाना है। उसी कड़ी में कागजात के साथ यहाँ कर रहे हैं तैयारी। ये सोमवार को देर शाम पहुँच चुके हैं